राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में जैसलमेर नामक एक खूबसूरत शहर बसा हुआ था। यहाँ की सुनहरी रेत सूरज की किरणों में चमकती थी और शाम ढलते ही आसमान लाखों तारों से जगमगा उठता था। जैसलमेर की गलियों में चमेली की खुशबू के साथ ही प्रेम की कहानियां भी बिखरी रहती थीं। यहीं रहती थी मीना, रेगिस्तान का एक खिलता हुआ गुलाब। मीना की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी काली, बादलों जैसी जुल्फें रेत की हवा में लहराती थीं, और उसकी आंखें, जो कभी हिरण की तरह मासूम दिखती, तो कभी रेगिस्तान की रातों की तरह गहरी और रहस्यमयी। लेकिन पिछले कुछ समय से मीना की आंखों में एक गहरा दुख छिपा हुआ था, जो रेगिस्तान की तपती धूप में भी कम नहीं होता था। मीना का बचपन का प्यार, वीर, एक बहादुर योद्धा था। उन दोनों की प्रेम कहानी रेगिस्तान की रेत की तरह ही पवित्र और मीठी थी। बचपन से ही वे साथ खेलते थे, रेगिस्तान के ऊंटों की दौड़ देखते थे, और रात में तारों को गिनते हुए सपने बुनते थे। वीर गरीब था, लेकिन उसके दिल में मीना के लिए इतना प्यार था कि वो रेगिस्तान के किसी भी तूफान का सामना कर सकता था। लेकिन मीना के पिता, सेठ लालचंद, जो जैसलमेर के सबसे धनी व्यापारी थे, उन्हें एक रईस राजकुमार से शादी करने का सपना देखते थे। उनके लिए धन दौलत ही सब कुछ था, प्रेम जैसी चीजों को वो कमजोरी समझते थे। जब सेठ लालचंद को मीना और वीर के प्यार का पता चला, तो मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने मीना को सख्त हिदायत दी कि वो वीर को भूल जाए। एक रात मीना को चाची ने बताया कि वीर को मिलने के लिए बुलाया गया है। मीना खुशी खुशी तैयार होकर मिलने के लिए निकली, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे वीर की जगह सशस्त्र पहरेदार मिले। उन्होंने मीना को बंधक बना लिया और बताया कि सेठ लालचंद के आदेश पर उन्हें रेगिस्तान के एक गुप्त किले में ले जाया जा रहा है। मीना की दुनिया ही अंधेरे में डूब गई। उसने विरोध किया, रोई चीखी, लेकिन पहरेदारों ने उसे एक ऊंट पर बिठाकर रेगिस्तान की विशाल रेत के बीच ले गए। रास्ते में रेगिस्तान की हवा मीना के आंसू सुखा रही थी, लेकिन उसका दुख कम नहीं हो रहा था। गुप्त किले में पहुंचने के बाद मीना को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां कैद में उसे पता चला कि सेठ लालचंद ने वीर को भी धोखे से बंदी बना लिया है। वो गुप्त किला जैसलमेर के बाहर रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ था। इस किले का सरदार, शेर सिंह, एक क्रूर और खतरनाक आदमी था। वो रेगिस्तान के रास्तों को लूटपाट करके अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। सेठ लालचंद ने शेर सिंह से मिलकर वीर को उसके हवाले कर दिया था, ताकि वीर मीना से दूर रहे। कोठरी में बंद मीना ने प्रेम की खातिर विद्रोह करने का फैसला किया। रेगिस्तान की रातें लंबी और सन्नाटे से भरी होती थीं। उन्हीं रातों में, जब पहरेदार सो जाते थे, मीना दीवारों पर बनी छिपी हुई निशानों को गौर से देखने लगती। ये निशान सालों पहले किले से भागने की कोशिश करने वाले कैदियों ने बनाए थे। उन निशानों को ध्यान से समझने के बाद मीना ने किले के नक्शे को दिमाग में बना लिया। अगले कुछ दिनों में मीना ने किले के एक बूढ़े कैदी, दादा खान, से दोस्ती कर ली। दादा खान कभी एक मशहूर जासूस था, लेकिन किसी जालसाजी के झूठे इल्जाम में उसे शेर सिंह के किले में कैद कर दिया गया था। दादा खान को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उसने मीना को रेगिस्तान के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में बताया, जिनके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से थोड़ी देर के लिए कोई भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है। एक रात मीना ने दादा खान की बनाई हुई दवा को पहरेदारों के भोजन में मिला दिया। पहरेदार खाना खाकर बेहोश हो गए। मीना ने उनके कपड़े पहने और उनके हथियार लेकर किले के उस हिस्से की तरफ चल पड़ी, जहां कैदियों को रखा जाता था। रास्ते में उसे कई सारे खतरों का सामना करना पड़ा। उसने किले के गलियारों में पहरे लगाते हुए शेर सिंह के सैनिकों को भी बेहोश कर दिया। आखिरकार वो वीर के कोठरी तक पहुंच गई। वीर को देखते ही मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने वीर को सारी कहानी बताई और उसे वहां से भागने का प्लान बताया। वीर भी मीना की हिम्मत देखकर हैरान रह गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वो कोठरी से बाहर निकले, सामने ही उन्हें शेर सिंह खड़ा दिखाई दिया। शेर सिंह के हाथ में एक लोहे की जंजीर थी, जिससे बिजली निकल रही थी। वो इस जंजीर की ताकत से कैदियों को डराता धमकाता था। शेर सिंह ने क्रोध भरे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी कैद से भागने की हिम्मत? अच्छा लगता है। मीना ने वीर को पीछे धकेला और खुद शेर सिंह के सामने खड़ी हो गई। उसने शेर सिंह को ललकारा, तू एक काय है, जो बेगुनाह लोगों को कैद करके रखता है। शेर सिंह गुस्से से तमतमा उठा। उसने बिजली की जंजीर को मीना की तरफ फेंक दिया। मीना ने झुकने की कोशिश की, लेकिन जंजीर सीधे उसकी छाती से जा टकराई।
बिजली की एक तेज धारा मीना के शरीर से गुजरी। मीना चीख उठी और जमीन पर गिर गई। वीर ये सब देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर शेर सिंह पर वार किया। लंबी लड़ाई के बाद वीर शेर सिंह को जमीन पर गिराने में कामयाब हो गया। उसने शेर सिंह की जंजीर छीन ली और उसे उसी जंजीर से बिजली का झटका दे दिया। शेर सिंह तड़पता हुआ बेहोश हो गया। वीर जल्दी से मीना के पास गया। मीना बेहोश थी, उसकी सांसें भी चलना बंद हो गई थीं। वीर ने दादा खान की बताई हुई जड़ी बूटियों का लेप मीना की छाती पर लगाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मीना की आंखें खुली। उसने वीर को देखा और कमजोर आवाज में पूछा, क्या हुआ? वीर ने उसे बताया कि उसने शेर सिंह को हरा दिया है। मीना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जाना था कि तुम मुझे बचा लोगे। उसके बाद मीना फिर से बेहोश हो गई। वीर ने मीना को उठाया और दादा खान की मदद से किले के उस गुप्त रास्ते से भाग निकला, जिसके बारे में दादा खान को जानकारी थी। वह रास्ता किले की दीवारों के नीचे से रेगिस्तान के बाहर निकलता था। रात भर रेगिस्तान में चलने के बाद सुबह होते ही उन्हें एक रेगिस्तानी जनजाति का डेरा दिखाई दिया। ये जनजाति रेगिस्तान के रहस्य को अच्छी तरह जानती थी। वीर और मीना ने उनकी मदद ली। जनजाति के लोग मीना का इलाज करने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। उनके पास रेगिस्तान के दुर्लभ जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। कुछ दिनों में मीना पूरी तरह से ठीक हो गई। उस दौरान वीर और मीना ने जनजाति के लोगों के साथ रहकर रेगिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी जीने का हुनर सीखा। एक रात तारों की रोशनी तले बैठकर वीर ने मीना से कहा, मीना, तुम्हारे पिता को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने तुम्हारे प्यार का ना सम्मान किया और तुम्हें धोखा दिया। मीना ने जवाब दिया, वीर, बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें पिताजी को यह एहसास दिलाना है कि उनकी गलती क्या थी। उन्हें यह समझना होगा कि प्यार को दौलत से नहीं तोला जा सकता। वीर मीना की बातों से सहमत हुआ। उन्होंने जनजाति के लोगों की मदद से जैसलमेर लौटने की योजना बनाई। जनजाति के मुखिया ने उन्हें रेगिस्तान के सबसे तेज ऊंट भी दिए। जैसलमेर पहुंचकर वे सीधे सेठ लालचंद की हवेली गए। सेठ लालचंद अपनी बेटी के गायब होने से परेशान थे। उन्हें यह भी पता चल गया था कि शेर सिंह मारा गया है। जब उन्होंने मीना और वीर को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीना ने अपने पिता को सब कुछ बताया। उन्हें शेर सिंह के साथ हुई सांठगांठ और रेगिस्तान में कैद होने की दास्तान सुनाई। उसने ये भी बताया कि रेगिस्तान में रहने वाले गरीब लोग कैसे खुश हैं, क्योंकि उनके पास प्यार और अपनापन है। सेठ लालचंद अपनी बेटी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने मीना और वीर से माफी मांगी और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब गरीबों की मदद के लिए दान करेंगे। कुछ समय बाद मीना और वीर की शादी धूमधाम से हुई। शादी में पूरे जैसलमेर शहर को बुलाया गया। वीर और मीना रेगिस्तान के राजा रानी बनकर खुशी से रहने लगे। उन्होंने रेगिस्तान के गरीब लोगों की मदद की और उन्हें रेगिस्तान में रहने का हुनर सिखाया। रेगिस्तान का गुलाब मीना अपने प्यार और हिम्मत से न सिर्फ अपनी खुशियां हासिल कर पाई, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खुशियों से भर दी। उसकी कहानी रेगिस्तान में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।